आइए, यह नया साल आप सबों को मुबारक हो। 2024 साल हमारे जीवन में आया और चला गया और हमने 2024 के 365 दिन पार किए, पर यह 365 दिन हमारी जो रोज की दिनचर्या थी, हमने जो दिन बिताए 365 दिन, उसका सारा हिसाब हम तो भूल गए होंगे। पिछले जितने भी दिन चले गए हमें नहीं मालूम, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताती है, पर जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, उस परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जब हमको रखा तो हमारे लिए स्वर्ग में एक एक स्वर्गदूत रखा कि वो हमारे और ख्याल करे, निगाह करे और देखता रहे कि हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। और इसीलिए स्वर्ग के परमेश्वर ने हर एक मनुष्य जाति का जो इस पृथ्वी पर है, उसका हिसाब, उसकी हर बात स्वर्ग की किताबों में लिखी गई है। और इसीलिए बाइबल बड़ी सुंदर रीति से हम मनुष्य जाति को हर एक बात बताती है। बाइबल बताती है हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर पैदा होता है, उसका एक एक स्वर्गदूत होता है और वो स्वर्गदूत उसे निहारता है, देखता है। यदि आप धार्मिक काम कर रहे हैं, वो स्वर्गदूत आपको देखता है। वह भी उस किताब में लिखता है कि इसने आज धर्म के काम किए हैं, परंतु यदि हमने बुराइयां की है, दुष्टता किया है, व्यभिचार किया है, चोरी की है, हमने खून खराबा किया है, हमने बेईमानी की है, हमने अत्याचार किया है, हमने लुटपन किया है, हमने फंसेगिरी की है और सब प्रकार की बुराइयां जो की है, वे भी स्वर्ग के राज्य में स्वर्ग का स्वर्गदूत हर एक व्यक्ति का नमूद करता जाता है। जिस शैतान ने मनुष्य जाति में जो बुराई डाली है, वह सारी बुराइयां जब मनुष्य इस पृथ्वी पर करता है तो स्वर्ग के राज्य की किताब में हर एक बात लिखी जाती है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार इसका 18वां अध्याय और 18वीं आयत में ऐसा लिखा है, जो कुछ तो इस पृथ्वी पर करेगा वह स्वर्ग में बांधा जाएगा। पवित्र शास्त्र बड़ी सुंदर रीति से कहता है, जो कुछ तो इस पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधा जाएगा। और बाइबल यह बताती है कि जिस परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा, वह एक दिन नया न्याय करेगा। जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर रखा है, वो एक दिन न्याय करेगा, क्योंकि वह देख रहा है कि मनुष्य जाति किस प्रकार से है। परमेश्वर जो न्याय करने वाला है, वह उन शैतानी ताकतों को सर्वप्रथम नाश करने वाला है। जिस समय न्याय होगा, उस समय सबसे पहले उस शैतानी ताकतों को परमेश्वर नाश करेगा सर्वप्रथम, जिसके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताती है। प्रकाशित वाक्य इसका 20वां अध्याय 10वीं आयत में
उनको भरमाने वाला यानी मनुष्य जाति को भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिससे वह पशु और वो झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युग युग युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे आग और गंधक में। पवित्र शास्त्र बड़ी सुंदर रीति से इन बातों को बताती है कि शैतान को और उसके साथ जो दो और हैं जिनका जिक्र पवित्र शास्त्र में दिया है, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में पड़े रहेंगे, आग और गंधक में जलते रहेंगे। जिनके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 20 और 10 में। मित्रगण, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है आगे, न्याय के दिन प्रभु यीशु ही संसार का न्याय करने आने वाला है। प्रकाशित वाक्य इसका पहला अध्याय 7वें आयत में ऐसा लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे भेजा है वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। यह पवित्र शास्त्र बाइबल का भविष्य आने वाले दिनों के लिए है। हम मसीही समाज क्यों आप तक की सत्यता को लाता है, आपको मालूम है? मसीही समाज और उनका प्रभु नहीं चाहता किसी मनुष्य का नाश हो। इसीलिए जो सत्यता पवित्र शास्त्र बाइबल में पाई जाती है उसे आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बड़ी सुंदर रीति से कहता, न्याय के दिन देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे देखा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल, कोई भी नहीं बचेगा मित्रगण, छाती पीटेंगे। क्योंकि मसीह समाज लोगों तक सुसमाचार देता जा रहा है, लोगों तक ये सत्यता देता जा रहा है, परंतु जो लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो लोग सत्यता को नहीं जानेंगे, वे जब यीशु को बादलों पर आते देखेंगे तब वो हाय हाय करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे अरे इसके विषय में हमें बोला गया था परंतु हमने विश्वास नहीं किया है। हर एक मनुष्य जाति, हर एक स्त्री जाति के नाम इन किताबों में खोले जाएंगे, चाहे कोई भी हो, उसका हर एक किताब खोला जाएगा। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, जिन्होंने अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, जिन्होंने अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वे सब आग और गंधक के गंधक में जलाए जाएंगे। यह प्रभु का वचन कहता है। मित्रगण, शैतान है जिसने मनुष्य जाति को आदम हव्वा के जमाने से मनुष्य जाति को भरमाता चला गया। यही शैतान है जिसने इस पृथ्वी पर, इस स्थान, इन देशों में ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा किया है जो भ्रमित करने वाली भाषा बोलकर, बड़ी मुलायम बातें बोलकर कई लोगों का जीवन अपने पास खींचा है। उन्हें पता ही नहीं सत्यता क्या है।
और उनके साथ बैठते हैं, उनकी भाषा सुनते हैं और उनको ऐसा लगता ये हमारे लिए आत्मिकता है। परंतु परमेश्वर के लेखे ऐसे कई लोग बसे हुए हैं जो लोगों को भरमा रहे हैं। मित्रगण, उनके पास सत्यता नहीं है, वे सत्यता से बहुत दूर है और इसलिए असत्य नाश होने वाला है। और उसी का कारण है आज हम लोगों तक सत्य क्या है इसे बताते चले जा रहे हैं। मित्रगण, आज हमारी स्थिति इस प्रकार की कि हमें सत्यता को सुनना है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती शैतान ने आदम हव्वा के जमाने से मनुष्य जाति को भरमाना शुरू किया और भरमाने के कारण संपूर्ण सृष्टि के लोग भरमा गए। वो सत्य परमेश्वर से दूर हट गए, उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने लगे जिस परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपने रूप में, अपने समानता में बनाया। उस प्रभु को छोड़ दिया, स्वर्गीय परमेश्वर को, और शैतान को प्रभु मानकर जी रहे हैं। इसी शैतान के कारण उन जमाने के लोग अपने ही निर्माणकर्ता को भूल गए और इसीलिए यशायाह नबी की किताब इसका पहला अध्याय दूसरे आयत में कहा, बैल तो मालिक की चरनी को और गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरे लोग मुझे नहीं जानते। ये स्थिति आज है। करोड़ों लाखों लोग सत्यता को नहीं जानते और इसीलिए लोगों का नाश ना हो करके हम सत्यता अब तक लाते जा रहे हैं। उस जमाने में लोगों ने अपने कर्ता को छोड़कर शैतान की इच्छाओं से चलने लगे। पाप, व्यभिचार, अत्याचार, मार काट, हर एक प्रकार का पाप करते रहे, मूर्ति पूजा करते रहे और सारी बुराइयां करते रहे। पर जीवित परमेश्वर का भय मानने वाला कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं पाया गया। पर जीवित परमेश्वर का भय मानने वाला कोई नहीं था। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति किताब 6वां अध्याय 3 आयत में कहा है, तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लो विवाद करता न रहेगा। उत्पत्ति की किताब करीब 5,500-6 हजार वर्ष पूर्व का बात बता रहा हूं। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति किताब 6वां अध्याय 3 आयत में, तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लो विवाद करता नहीं रहेगा। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता, यहोवा परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। मित्रगण, आदम हव्वा से लेकर कई साल तक मनुष्यों को परमेश्वर दिखा नहीं और शैतान ने उनका जीवन बदल डाला, उन्हें परमेश्वर से दूर लेकर गए और अधर्मता, बुराई और दुष्टता में डाल दिया। और इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, देखो, यहोवा परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई ही बुराई निर्माण होती है, क्योंकि बुराई जहां से आती है वो शैतान उन्हें चला रहा है। हाँ मित्रगण, पवित्र शास्त्र बाइबल आगे क्या कहता है, देखो, उत्पत्ति किताब 6वां अध्याय 6वीं आयत में क्या लिखा है, और यहोवा परमेश्वर
पृथ्वी पर मनुष्य जाति को बनाने से पछता गया। ओ मित्रगण, और यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य जाति को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। देखो यहोवा परमेश्वर वो क्या कह रहा है मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि मनुष्य जाति ने सत्यता को छोड़ दिया। मनुष्य जाति ने अपने ही स्वर्गीय पिता को छोड़ दिया और दुष्टता के पीछे जो शैतान है उसके चलाए हुए चलने लगे। वो जैसा बुराई चाहता है वो बुराई करने के लिए लोग दौड़े चले गए। और इसलिए मित्रगण, ये ऐतिहासिक सत्य बात आप तक ला रहा हूं। यह पहली घटना है जो इस पृथ्वी पर हुई। आदम हव्वा से लेकर नूह के जमाने तक लोग बुराई और दुष्टता में भरे थे। इतनी बुराइयां थी, इतनी दुष्टता थी कि कोई परमेश्वर की भय नहीं रखता था। और ऐसा देखकर परमेश्वर ने सारे पृथ्वी का नाश करने के लिए तय किया। और इसीलिए परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर देखा तो केवल एक व्यक्ति धर्मी पाया गया और उसका नाम योना। और यह नोहा, उसका नाम नोहा। और वह नोहा परमेश्वर का भय मानता था और सारी बुराई से अलग रहता था। और वह लोगों से कहने लगा, भाइयों पाप न करो, बुराइयां न करो, दुष्टता न करो, परमेश्वर देख रहा है। परंतु लोग नहीं मानते थे नोहा का। नोहा को कोई पूछता नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उसे चुन लिया और कहा, नोहा तू और तेरा परिवार मिलकर एक बड़ा जहाज बनाना जिसकी लंबाई 350 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 50 हाथ की होगी, और उसमें खंड बनाना। और नोहा परमेश्वर की आवाज सुनकर विश्वास के साथ काम करने लगा। और उसने परमेश्वर ने नोहा से कहा, मैं संसार का नाश पानी से करने वाला हूं, क्योंकि लोग पाप और बुराई में पड़े हुए हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने जो बातें बोली उसके मुताबिक इसने तारू बनाया। और परमेश्वर ने सारे जानवरों को और नोहा के परिवार को उस तारू में रख बैठाया और खुद ने परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया। और नोहा से कहा, नोहा 40 दिन और 40 रात बारिश बरसाऊंगा, मूसलधारा। नदियों को कहूंगा कि वो अपने जोरों के खोले, समुद्र को कहूंगा वो अपने जोरों के खोले, और पानी ही पानी करूंगा। और निश्चित लोग हंस रहे थे, लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, उसे ठट्टों में उड़ा रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, परंतु उसके बोलने पर विश्वास नहीं कर रहे थे। परंतु बारिश शुरू हुई। इस समय से पहले संसार के लोगों ने पानी बारिश ऊपर से होती कभी नहीं देखा था। देखो, हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूं। आदम हव्वा से लेकर तो नोहा तक स्वर्ग से, आकाश से बारिश नहीं गिरती थी। इस पृथ्वी पर ओस गिरता था और सारा अनाज पानी होता था। परंतु इस पहली बार लोगों को पता लगा कि बारिश होती है, और बारिश
इतनी बड़ी थी कि 40 दिन और 40 रात पानी भर गया। लोग चिल्लाने लगे, लोग डूबकर मरने लगे, लोग पेड़ों पर चढ़ रहे, पेड़ डूब रहे, लोग पहाड़ी पर चढ़ रहे, पहाड़ डूब रहे, और सब कुछ नाश कर डाला। केवल पाप का परिणाम, केवल दुष्टता का परिणाम, केवल परमेश्वर से दूर रहने का परिणाम, सत्य परमेश्वर को जानना नहीं, उसका परिणाम, पाप करने का परिणाम संसार को उस समय भोगना पड़ा। मित्रगण, इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रचारक आप तक सत्यता को हमेशा लाकर कहते, पश्चाताप करो, अपना जीवन बदल डालो, अपने आप को परमेश्वर जो जीवित है उसके हाथ में दे दो, तब आपको अनंत जीवन मिलेगा। मित्रगण, यह पहली बात हुई जो मैंने आपको बताई कि परमेश्वर ने आखिर पानी से संपूर्ण सृष्टि का, मनुष्य जाति का नाश किया। इसलिए कोई गफलत में नहीं रहना कि हमारा तो कुछ नहीं होगा, हमको तो मरना है, हमारी शरीर जलाएंगे, मट्टी में गाड़ेंगे और सब कुछ। ऐसा है नहीं। मित्रगण, हर एक को जवाब देना है। आगे जाके मैं आपसे बताऊंगा, जो मृतक है उनका भी न्याय होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल आगे क्या कहती है देखो। दूसरी विपत्ति, जब नूह के जमाने से लोग बढ़ने लगे, लोग हर एक ठिकानों में बढ़ते बढ़ते चले गए और लोग बहुत हो गए, तब और एक घटना एक स्थान में हुई जिसका जिक्र पवित्र शास्त्र बाइबल में पाया जाता है। यह भी ऐतिहासिक सत्य है। आप कहेंगे कि वो जहाज कहाँ है जो नूह के जमाने में के था? वह अरारत पर्वत, यूएसए अमेरिका के पास वाला जो अरारत पर्वत है, उसके पास टिका हुआ है। यह सत्यता है। और अब दूसरी बात, दूसरी विपत्ति परमेश्वर ने पाप से भरे हुए एक नगरी पर डाली। एक नगरी, जिस नगरी के लोगों ने इतनी बुराई और इतने पाप किए कि उनका आवाज स्वर्ग तक पहुंचा। और इसलिए ऐसा लिखा है, इस नगरी को परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों से कहा, जाकर उस नगरी को देखो कि क्या सचमुच उस नगरी के लोग पापी है, बुराई है, क्योंकि उनकी चिल्लाहट मेरे स्वर्ग तक पहुंच रही है। और इसलिए जाकर उस सदोम और अमोरा को देखो। लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में, पाया जाता उत्पत्ति किताब 19वां अध्याय पहली वचन में, शाम को दो स्वर्गदूत सदोम अमोरा के नगरी के पास आए। जब वो पास आए तो लूत जो इब्राहिम के साथ था, वह इब्राहिम को छोड़कर सदोम नगरी में बसा था। उसने देखा कि दो फरिश्ते स्वर्गदूत मेरे यहां आ रहे हैं। दौड़ कर गया और उनको दंडवत करके विनती करने लगा कि मेरे घर चलो। और जब लूत से उन्हें विनती करने लगा तो ये दोनों स्वर्गदूत उस सदोम नगरी के शहर के अंदर से जा रहे थे तो बुराइयां देखते हुए चले गए। वो जवान लोग बुराइयां कर रहे थे, बुजुर्ग लोग दुष्टता कर रहे थे। और ऐसा लिखा है, लूत के घर वे आए
और खाना पीना खाने के बाद सोने से पहले सदोम नगरी के जवानों ने, सदोम नगरी के लोगों ने और वहां के सब लोगों ने मिलकर, तब ऐसा लिखा हुआ है उत्पत्ति किताब 19 और 24 में, तब यहोवा परमेश्वर ने अपनी ओर से हाँ, उत्पत्ति किताब इसका 19वां अध्याय 4th आयत में पवित्र शास्त्र यहाँ क्या क्या बताती है। रात को खाने के बाद सोने से पहले उत्पत्ति किताब 1904 में लिखा है, उनके सोने जाने से पहले सदोम नगरी के पुरुषों ने, जवानों से लेकर बूढ़े तक, वरन चारों ओर से सब लोगों ने आकर लूत का घर घेर लिया। और लूत का घर घेर के लिखा है उत्पत्ति 19:5 में, और लूत को पुकार कर कहने लगे, लूत, हे लूत, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनके साथ भोग करें। देखो, घर में आए हुए पहुनों के साथ ये दुष्ट लोग जो सदोम और अमोरा के लोग थे, इस प्रकार की दुष्टता में आए कि लूत को कहने लगे, तेरे घर में आए हुए हैं, ये 2 मेहमानों को बाहर निकाल कि हम उनके साथ भोग करें। बूढ़े थे, जवान थे, सबने घर घेर लिया था। देखो, ये इंसानों की पाप की नियत और बुराई और दुष्टता। पिछले वचन में लिखा हुआ है, सदोम की चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंची। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती उत्पत्ति 18:20 में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, सदोम और अमोरा का पाप बढ़ गया है और उसकी चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप भारी हो चुका है। हाँ मित्रगण, हमारी भी देशों की चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंच रही है। ये समझ लीजिएगा, अंत के दिन नजदीक है। बहुत बुराइयां, दुष्टता, खून खराबा, अत्याचार, बेईमानी, घूसखोरी, इन सब के लिए एक दिन मुझे और आपको न्याय के दिन खड़ा होना है। पर यदि हम दुष्टता करते रहेंगे तो नाश होंगे। और इसलिए उत्पत्ति किताब इसका 19वां अध्याय 24वें वचन में क्या कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से आग डालकर नाश कर डाला। आग और गंधक डाली गई स्वर्ग से परमेश्वर ने। वो पाप का परिणाम पूरे सदोम नगरी को भोगना पड़ा। पाप और दुष्टता का परिणाम सदोम नगरी को भोगना पड़ा। आप कहेंगे मित्रगण, ये सदोम और अमोरा कहाँ है, उसका इतिहास क्या है? परंतु मित्रगण, मैं आपको उसका इतिहास सत्य बता रहा हूं, सुनिएगा। यह इजराइल देश है। इजराइल देश के 2 स्थान है, एक यरूशलेम, दूसरा तेल अबीब। यरूशलेम और तेल अबीब से 29 किलोमीटर पर सदोम और अमोरा है। और ये सदोम और अमोरा पाप
की नगरी बन चुकी थी और उसके कारण उनका नाश हुआ। वे सब आग और गंधक में जलाए गए। ऐसा कहते ही आज तक वह स्थान पूरा बजरंग बना हुआ है। वहां कोई भी वनस्पति उगती नहीं, घास तक नहीं आती। हाँ मित्रगण, परमेश्वर का क्रोध जब मनुष्य पर भड़क जाता है तो मनुष्य को नाश कर डालता है, और वो ना हो इसलिए परमेश्वर ने हमें प्रचार करने के लिए कहा है कि दुष्ट लोगों को बदल डालो। जो शैतान के साथ चलने वाले लोग हैं उनके लिए वचन दो ताकि वे सुनकर अपना जीवन बदल डालेंगे। हाँ मित्रगण, शैतान नाश होने वाला है। अगर उसके पीछे हम चलेंगे और दुष्टता करेंगे तो हमारा नाश होगा, और इसलिए सत्यता का वचन आप तक पहुंच रहा है। यरूशलेम और तेल अवीव से 29 किलोमीटर। इसलिए अब्राहम जब वहां था बांज के वृक्षों के बीच में, तो सवेरे उठा और सदोम और अमोरा की तरफ देखने लगा तो क्या दिखता? धुआं उठ रहा है और सदोम और अमोरा जल रहा है। मित्रगण, यह सत्य का आप तक इसलिए ला रहे हैं कि हमने अपने आंखों को खोल लेना। अब हमने सावधान होना। हम जहां सत्यता नहीं है वहां नहीं जाना। जहां लोग बड़ी मीठी रीति से बात करके आपको बिठाकर कुछ भी भाषण देते रहेंगे वहां नहीं जाना, परंतु जहां सत्यता है वहां जाओ और सुनो, ताकि आपका और मेरा जीवन बदल जाएगा। मित्रगण, मनुष्य जातियों के पाप का परिणाम आग और गंधक से नाश है। अब हम लोगों की बारी है। हम लोगों के लिए भी ऐसा कहा है, अंत के दिनों में न्याय के बाद परमेश्वर हम मनुष्य जाति को, जो दुष्टता में रहेंगे, जो बुराई में रहेंगे, और न्याय के समय में हमारी किताबें खोली जाएगी और उसमें देखा जाएगा कि हमने पाप किए क्या, और पाप के लिए हमने पश्चाताप किया है क्या। अगर नहीं किया है तो हमारा भी हाल वही होगा। उस नरक में मैं और आप भी रहेंगे, और इसीलिए पश्चाताप यह बहुत जरूरी है। पवित्र शास्त्र बाइबल में कहा है, अब न्याय के बाद जिन्होंने दुष्कर्म किए हैं वे सब आग और गंधक में जलाए जाएंगे। यह दूसरी मृत्यु होगी। प्रकाशित वाक्य इसका 20वां अध्याय और 15वीं आयत में ऐसा लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला जाएगा। जीवन के किताब में नाम हमारा होना बहुत अवश्य है। इस जीवन की किताब में नाम आने के लिए हमें स्वर्गीय पिता से, प्रभु यीशु से कहना होगा, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु, मुझ पापी पर दया कर, मेरे पाप क्षमा कर, मैंने तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध किए हैं। तब परमेश्वर बाप आपके आंखों के आंसुओं को देखेगा कि आप पश्चाताप कर रहे हैं। तब आपके किताब में से पाप की जितनी भी बुराइयां हैं उन सबको पोंछ डालेगा और आपको शुद्ध बनाएगा। इसीलिए जीवन की किताब के अंदर हमारा नाम होना चाहिए। वो जीवन की किताब में नाम तब होगा जब हम पश्चाताप करेंगे, जब हम नम्र होंगे,
जब हम सत्य परमेश्वर को जानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे और उसके साथ चलेंगे, तब हमारा नाम जीवन की किताब में होगा। और इसलिए आज मुझे चाहिए कि मैं समझूं और प्रभु से कहूं, प्रभु मुझ पापी के लिए तूने क्रूस पर अपना प्राण दिया, मेरे पापों के लिए तूने कोड़े खाए, मेरे पापों के लिए तूने क्रूस पर मृत्यु सही, तेरे शरीर से रक्त डाला है मेरे अपराधों के कारण। आज मैं कबूल करता हूं कि तू मुझ पापी पर दया कर। मनुष्य जाति जब पश्चाताप करता है तब वो नम्रता को धारण करता है और उसका जीवन बदल जाता है। और एक घटना जो पूरा शहर का शहर, यह सत्य घटनाएं मैं आप तक बताते जा रहा हूं। ऐसा लिखा है योना की किताब में, यह शहर था और इस शहर का नाम निन्वे था। और वह निन्वे शहर एक पाप की नगरी होती चली गई और परमेश्वर ने उसके और दृष्टि की तो क्या देखा, इसकी भी चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंच रही है। तब परमेश्वर ने एक दास से कहा, हे मेरे दास उठ और उस बड़े नगर निन्वे को जा। ऐसा लिखा हुआ योना की पुस्तक इसका पहला अध्याय पहली वचन में। यहोवा परमेश्वर का वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निन्वे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ चुकी है। इसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि हर देशों पर है। इसका मतलब परमेश्वर हर देश को देखता है। इसका मतलब हर मनुष्य जाति की तरफ स्वर्ग के परमेश्वर का ध्यान है। परंतु योना निन्वे जाने के बदले डर के मारे तरसीस को भागने लगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उससे किसी रीति से उसी स्थान में पहुंचाया। भले वो दूसरे मार्ग से भाग रहा था, परंतु योना को परमेश्वर ने पकड़ के निन्वे ही पहुंचाया, क्योंकि उसे सुसमाचार सुनाना था। परमेश्वर ने आखिर उस बड़े नगर निन्वे को पहुंचाया और बड़े शहर निन्वे को योना का प्रचार करने लगा। योना प्रचार करने लगा और योना 3 दिन तक सारे निन्वे में प्रचार करता रहा और योना ये कहता रहा। योना इसका 3रा अध्याय 4 वचन, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। योना प्रचार कर रहा था, तब निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन पर प्रतीति की। हाँ मित्रगण, निन्वे शहर के लोगों ने जब योना प्रचार करने लगा गांव गांव घरों घरों और जगह जगह, तो लोगों ने प्रतीति की और उपवास और प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़कर मैदान में जमीन पर बैठ गए और पश्चाताप करने लगे। ऐसा लिखा हुआ है। तब योना इसका 3रा अध्याय, तब वह सुसमाचार निन्वे के राजा को पहुंचा कि निन्वे में कोई योना नाम का व्यक्ति प्रचार कर रहा और कह रहा है कि निन्वे को आने वाले दिनों में उलट कर दिया जाएगा। और इसलिए राजा के तक ये खबर पहुंची कि कोई बोल रहा है। तब ऐसा कहा है, राजा ने भी सिंहासन पर से उतरकर अपने वस्त्र हटाकर अपने प्रधान मंत्रियों को
अपने मंत्रियों को राजा समेत, और राजा ने ऐलान किया निन्वे में जितने घर में लोग हैं, सब पशु, मनुष्य जाति, स्त्रियां, बहनें और जितने भी है सब बाहर निकलो और राख में बैठ जाओ और पश्चाताप करो। जब निन्वे के लोग पश्चाताप करने लगे, जब राजा पश्चाताप करने लगा, तो परमेश्वर ने देखा, ऐसा लिखा हुआ है, तब वह समाचार निन्वे के राजा के कान में आया, पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतार डाले और टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। सारे निन्वे में राजा ने ऐलान किया कि सब लोग बाहर निकल जाओ। ऐसा लिखा है, मनुष्य और पशु दोनों ने टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर देने लगे और पापों की क्षमा मांगने लगे और अपने कुमार्गों से फिरे और वे उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप किया। हाँ मित्रगण, उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने बुराई के लिए रोए, मातम किया और पूरे लोगों ने पश्चाताप करके बुराई को छोड़ दिया। तब देखो निन्वे के राजा और प्रधानों ने क्या कहा, संभव है परमेश्वर दया करे। देखो राजा और प्रधानमंत्री और प्रधान मंत्रियों ने क्या कहा, देखो हो सकता है परमेश्वर हम पर दया करे, परमेश्वर हमको बचा ले, और इसलिए पश्चाताप करते हुए, रोते हुए अपने तमाम पापों को कबूल कर छोड़ दिए। अब उनका विश्वास था तब परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो जाएगा और हम पर दया होगी। ऐसा लिखा है योना 3 और 10 आयत में। तब यहोवा परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्गों से, कि वे दुष्ट मार्गों से फिर रहे हैं, वे बुराई छोड़ रहे हैं, वे पश्चाताप कर रहे हैं और वे बदल रहे हैं। ये सब देखकर परमेश्वर में उन पर दया की, कोई भी हानि उन लोगों को नहीं होने दी, परंतु यह एक शहर के सारे लोगों ने, राजा ने और सारे मंत्रियों ने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। उसका परिणाम संपूर्ण निन्वे शहर बच गया, लोग बच गए। मित्रगण, यदि आज हम लोग इन दिनों में सारी विश्व में होने वाली गड़बड़ों को देख रहे हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताता है अंत के दिनों में दुष्टता बढ़ती जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के आने से पूर्व संसार में भयंकर परिस्थिति होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और शैतान का बहुत थोड़ा समय रह गया है। इसीलिए वो जितना ढिंगाना करना चाहेगा, मनुष्य जाति को उचका कर, बड़े से लेकर छोटों को उचकाएगा और बुराई और दुष्टता और मारकाट और ढिंगाने करने लगाएगा और ये करेगा कि लोग आखिर परमेश्वर को भूल जाए, कोई भी परमेश्वर को याद न करे, केवल मुझे याद करे। यही शैतान का प्लान है। और इसलिए मित्रगण, हमने देखा नूह के जमाने के लोगों ने नम्रता नहीं धारण की, वे नाश हो गए। सुसमाचार सुनकर भी नम्रता न धारण करना, उनका पानी से नाश हो जाना। सदोम नगरी को उत्तम से उत्तम खबर देने के बावजूद, सुसमाचार देने के बावजूद पाप करता रहा।
आग और गंधक का एक स्थान बन गया। यह शहर लोगों ने पाप से माफी मांगी, निन्वे की, बचाया गया। मैं और आप इस धरती पर रहते हैं, प्रभु हम सबको बचाए, हम सबकी सहायता करें। केवल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अब सत्यता को जान लें, असत्यता से दूर हो जाए और सत्य परमेश्वर जिसने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर निर्माण किया है उस परमेश्वर की भक्ति करें। तब वो प्रभु हमें सब बातों से क्षमा करेगा। नहीं तो न्याय का दिन नजदीक है। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हर एक आंख उसे देखेगी बादलों पर आते हुए, और वो समाज संपूर्ण जमात का न्याय करेगा। हर एक आंख उसे देखेगी, चाहे वो पापी हो, चाहे वो शुद्धता का व्यक्ति हो, चाहे वो धर्मी हो, चाहे कोई भी हो, वो उसे देखेगा। परंतु जो अधर्मी हैं, जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया है, वे छाती पीटेंगे। कहेंगे लोग फेसबुक के माध्यम से, लोग चर्च के ओर से, लोग सुसमाचार सुना रहे थे, उसी यीशु का आज वो आ रहा है, हम क्या करें? छाती पीटेंगे। ओ सारी जातियां जो लोग विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु पर कि वो परमेश्वर है, वो छाती पीटेंगे। मित्रगण, सुसमाचार सुनाने का एक ही मतलब मेरा है कि आप और मैं सत्यता को जानकर सत्य परमेश्वर प्रभु यीशु के पीछे चले और अपना संपूर्ण जीवन उसको दे। समय थोड़ा है, उसके बादलों पर आते समय देखकर अगर आप रोकर पश्चाताप करोगे, कोई माफी नहीं मिलेगी। आज का वक्त है कि हम सत्यता को सुनकर पश्चाताप करें। कल नहीं मालूम, यदि हमारा पश्चाताप नहीं हुआ है तो पवित्र शास्त्र बाइबल बोलती है किताबें खोली जाएगी और जिसका जीवन के किताब में नाम नहीं होगा वो आग और गंधक में डाला जाएगा। पश्चाताप एक ही चाबी मेरे और आपके हाथ में है। इसी चाबी से हम स्वर्ग का दरवाजा खोल सकते, नहीं तो खुद बंद रहेगा। इस सत्यता को जान लो, पश्चातापी मन तैयार करो, प्रभु से मांगो, गॉड हेल्प मी, आई नीड योर हेल्प जीसस। जीसस इज एबल टू डू एवरीथिंग, एवरी मिरेकल्स। वो प्रभु तुम्हारे और मेरे जीवन को बदलाएगा। आज जो तैयार है, आपको प्रभु आशीष दे। भाई बहनों, जितने फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हो, आज आपको प्रभु आशीष दे। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपका जीवन बदल डाले, आपको सुंदर बनाए। ओ जैसा ही पश्चाताप करोगे, आपके घर में पति पत्नी का झगड़ा बंद होगा। जैसा ही पश्चाताप करोगे, प्रभु को अपना हाथ दोगे, उसी दिन से घर की अड़चनें खत्म होगी। ओ जिस दिन आप पश्चाताप करोगे, उस दिन से प्रभु की सहभागिता आपके घर में होगी। आपका घर एक शांति का घर, एक आनंद का घर लोगों को महसूस होगा। ओ ये घर में तो प्रभु है। मित्रगण, सत्य को सुन लो। आज हम चाहते आप बदल जाए, नया जन्म पाले, प्रभु के साथ हो। परमेश्वर बाप आज की इस पवित्र वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, तेरा वचन जो तूने मुझे दिया था नए साल के उपलक्ष्य में, उसको मैंने लोगों के मध्य में दे दिया।
ताकि लोग अंत के दिनों तक पहले तेरे आने से पूर्व अपना जीवन तुझे दे, तुझे सौंप दे और तुझ पर विश्वास करने वाले बने, ऐसा होने दे। आज मैं इस समय प्रार्थना करता हूं, यदि कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई बीमार है, तो उन्हें छू ले। मैं इस समय विशेष प्रार्थना करता, चंद्रपुर जिले में राजूरा मानीगढ़ में सर सदावर्ते है प्रभु, उन्हें तू स्पर्श कर, उनके शरीर को तू चंगाई दे, उनका शरीर तू अच्छा कर, क्योंकि वह तुझ पर विश्वास करते कि प्रभु चंगाई देता है। उन्हें स्पर्श कर और सारी बीमारियों से दूर कर और उठाकर खड़ा कर। उनके परिवार पर तू अपनी आशीष रख। हे दयालु प्रभु, इस समय मैं प्रार्थना करता, यदि कोई गरीब की परिस्थिति से दुखी है, परेशान मंद है, उसकी तू सुधि ले और उसकी सहायता कर। मेरे देश पर आशीष दे। इन सत्यता का वचन सुनकर मेरे देश के लोगों को स्पर्श कर कि वे अपना जीवन तेरे हाथ में दे और सत्यता को सुनकर, पढ़कर, ध्यान से सब कुछ समझकर तो जीवित परमेश्वर के पीछे चले, ऐसा होने दे। सबको आशीष दे, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन आमीन।